हेलो स्टूडेंट, इस बार क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो पेपर आने वाला है वो 70 मार्क्स का होगा। लेकिन उसमें 20 मार्क्स में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको ओएमआर शीट पे करने होंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा दो सेट में होगा, आ और बा या ए या बी सेक्शन में। तो पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, उनको ओएमआर शीट पर आपको करने होंगे और ब्लैक पेन से आपको ये बबल्स को फिल करना होगा। ओएमआर शीट पर वाइटनर इरेज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर एक बार आंसर गलत हो गया तो फिर वो मार्क्स आपके चले जाएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक जो है 20 नंबर आप गवाइएगा नहीं, अच्छे से ओएमआर भरिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, 4 ऑप्शन दे दिया। आप पता चला अगर इसमें ए है तो ओएमआर शीट पर आप ए भरिए, वो बबल्स को काला कर दीजिए। इसी तरह ये क्वेश्चन लगभग आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो कि लगभग 20 नंबर के होंगे। तो इसकी आपको इस बार प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव तैयार करिएगा। दूसरी चीज़ आपको मैं खास बात ये बता दूं, इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सारे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ही बना दिए जाएंगे। कोई डेफिनेशन वगैरह इस बार आने वाली नहीं है। जैसे हास रस की परिभाषा लिखी है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी है, तो वो सब पढ़ना है। रस पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, संधि भी पढ़ना है, समास भी पढ़ना है, सब कुछ। लेकिन सारा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, 20 क्वेश्चंस। तो 50 नंबर के पेपर में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि पहले भी आता था पैसेज, चैप्टर से बेस्ड पैसेज आएगा, 2 पैसेज दे जाएंगे, उसमें से एक करना रहेगा। तो ये 6 मार्क्स का आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 6 मार्क्स में पद्यांश पोर्शन के 2 पैसेज मिलेंगे और उसमें अथवा लगा होगा, कोई एक करना होगा। तो ये याद रखेंगे। तो 6 मार्क्स का है, तो पैसेज 2 में से कोई एक पैसेज करना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जिसमें संस्कृत वाला जो गद्यांश आता है, संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और संस्कृत का पद्यांश। तो संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश जो है 5 नंबर का, कोई एक दे दिया जाएगा श्लोक संस्कृत का, उसमें आपको हिंदी लिखनी होगी। कोई 2 श्लोक दिए जाएंगे, उनमें से उनकी हिंदी आपको लिखनी होगी। इसी तरह गद्यांश में भी रहता है, इसी तरह पद्यांश में भी रहता है। तो इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, जो कि 10 नंबर है कि ये संस्कृत है। उसके अलावा आपको जो आएगा खंडकाव्य जो आता है जिले वाइज, जैसे कानपुर के लोग जो होते हैं वो बच्चे ज्योति जवाहर करते हैं। इसी तरह मुक्ति दूत, जैसे हरदोई के लोग जो हैं वो मुक्ति दूत करते हैं, कानपुर के लोग जो हैं ज्योति जवाहर कहते हैं। ऐसे अलग अलग लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार कर लें। उसके बाद आता है 6 नंबर के क्वेश्चन में जीवनी आती है। तो भैया गद की भी जीवनी आती है और पद से भी जीवनी आती है। तो गद में आपके जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, राजेंद्र प्रसाद इम्पोर्टेंट है। आखिरी में इधर दे रखा है, इधर भी जीवनी आपको करनी है। 3 में से सूरदास है, तुलसीदास है, पंत है। इसी तरह आपको 2 नंबर का एक श्लोक लिखने को आता है, वो पहले भी आता था, अभी भी अब आएगा। और 2 प्रश्न उत्तर आप कर लीजिएगा, जो आपके 4 नंबर आपको दिलाएंगे। और फिर आता है आपका निबंध। तो पर्यावरण है, आतंकवाद है, जनसंख्या पर है, विज्ञान पर कर लें, बहुत ही अच्छा होगा। तो इस बार अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे।